हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी माइक्रोबायोलॉजी के सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि फार्म डी सेकेंड ईयर जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 नंबर में और 10 नंबर में एग्जाम में आ सकते हैं। सो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस। तो इसमें से दो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि द पहला क्वेश्चन जो बन सकता है दैट इज एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिस मेथड का यूज करके आप बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डिफरेंट वे में कैसे क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सप्लेन अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस। इन तीनों की अलग से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो कैसे करवा सकते हैं, उन सभी में से। इसमें से अगर हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें सो द पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लैब कल्चर्स। जब आप लैब कल्चर मीडिया बनाते हो तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जिसका यूज करके आप उस लैब कल्चर की लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस कर सकते हो। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन आल्सो आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट इज अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद स्पेसिफिक अबाउट द स्टेनिंग टेक्निक। तो ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है वो स्टेनिंग के ऊपर है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग कैसे कर सकते हो, उसका क्या प्रिंसिपल होता है और क्या प्रोसीजर होता है। सिमिलरली डिफरेंशियल स्टेनिंग का क्या प्रोसीजर हो सकता है और क्या प्रिंसिपल हो सकता है और क्या प्रोसीजर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी देयर, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ टोटल एंड वाइबल काउंटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के बहुत ह्यूज चांसेस हैं। टोटल और वाइबल काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रिंसिपल होता है, पूरा प्रोसीजर आपको बताना है यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इस टॉपिक अबाउट द स्टरलाइजेशन। तो ये भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताइए, इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेजेस। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें अंदर भी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फर्दर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड, explain about the wet heat sterilization method, explain about the chemicals sterilization method। तो डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन जो है लाइक ऑटोक्लेव प्रिंसिपल प्रोसीजर वो अलग से भी पूछ सकते हैं 5 नंबर में। तो आपको ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज किए जाते हैं। वो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर, explain about the principle and procedure involved in the sterilization of pharmaceutical preparation। जो pharmaceutical preparation होते हैं लाइक वैक्सीन एंड ऑल दिस, उनकी स्टरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स के ऊपर है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप डिसइंफेक्टेंट्स को किस तरह जो है वो क्लासिफाई कर सकते हो, लाइक हेलोजेंस होते हैं, डाइज होती हैं, एसिड्स होते हैं। तो किस तरह आप क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन देयर एमओए, बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
Next can important question can be explain about the factors which affect the disinfectant activity. कौन कौन से different factors जो होते हैं वो disinfectant की activity को affect करते हैं, like concentration of microorganism, dye कौन सी use कर सकते हैं, this are the different things, है ना. सो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं. सो दिस कैन बी द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द इवेल्युएशन ऑफ प्रेजर्वेटिव एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. प्रिंसिपल और प्रोसीजर क्या है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी. बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी को इवेल्युएट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है और क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है. सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिसइंफेक्टेंट टॉपिक में से जो है पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट है इम्यूनोलॉजी के ऊपर. इसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज एक्सप्लेन अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस. फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन. एंटीजन का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताइए. Explain about the significance of toxoids in active immunity. Again, a very, very important question. Explain about the significance of booster dose. Again, a very, very, very important question. इसके अलावा एक another important question जो यहाँ पे मैं mention करना चाहूँगा. Explain about the various antigen antibody reaction. एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी डिफरेंट एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कौन सी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, वो भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ जाता है. तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर प्रिपेयर कर लेना. एक एक्सप्लेन अबाउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी कुछ एक्सटेंट तक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन से आ सकते हैं. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला टॉपिक है. इसमें से क्या आ सकता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ साउदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड एलिजा. ये तीनों डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रिंसिपल प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर वाइडल टेक्निक. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पीसीआर वाइडल टेक्निक जो होती है उसका आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताना होता है. ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रोबियल कल्चर सेंसिटिविटी और माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस. इसमें पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड विटामिन B12 इन तीनों में से किसी का भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, रिजल्ट कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वैक्सीन एंड सिरा. वैक्सीन एंड सिरा की किस तरह आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो, इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर. दिस आर द अनदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज में से आ सकते हैं. क्लियर. सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. इसमें टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस ये सब है. तो इसमें आपको ये 4 डिजीजेस ज्यादा इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें टाइफाइड, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, HIV और एक ट्यूबरक्लोसिस भी इन्वॉल्व कर लेना क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी एग्जाम में आ सकती है. आई होप मेरी इस वीडियो से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल मिल गई होगी जो फार्मडी सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी के फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं. प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन टू गेट द गुड मार्क्स. आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहेगी. मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस and the latest update. Thank you so much.